नमस्कार, आप आयुन भारत देख रहे हैं और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आज जॉर्ज सोरोस को लेकर ईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ईडी ने जानकारी दी है कि बेंगलुरु की 3 कंपनियों पर जब ईडी ने तलाशी की तो उसमें करीब 300 करोड़ की इल्लीगल जो फंडिंग है उसकी जानकारी सामने आई। ये फंडिंग जो थी वो जॉर्ज सोरोस के इससे कनेक्शन निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2020 से लेकर के 2024 के बीच में लगभग जॉर्ज सोरोस द्वारा 300 करोड़ की जो रकम है वो भारत में इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से ट्रांसफ़र किए गए, यहाँ पर दिए गए। अब ये जो इतनी बड़ी रकम है वो किसको दी गई, इस रकम का क्या किया गया, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ रहा है कि क्या ये जो रकम है, क्योंकि एक बार फिर से पहले चर्चा हुई थी कि जॉर्ज सोरोस, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जॉर्ज सोरोस ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसको प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमारे जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट करने के लिए यहाँ पर फंडिंग की गई थी भारत में। और अब इस तरीके का खुलासा जो है ईडी ने करा है। तो इस पूरे मुद्दे पर चलिए चर्चा करते हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और श्रेयस हमारे साथ हैं। तो श्रेयस, ये बताइए सबसे पहले कि आज खुलासा क्या हुआ है, जॉर्ज सोरोस को लेकर ईडी ने क्या कहा है और इसका कनेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी से क्या लेना था? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बैंगलोर के अंदर 300 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ है। अलग अलग एनजीओज को पैसे दिए गए थे जॉर्ज सोरोस की तरफ से और कहा गया है कि 2020 में ही फंडिंग की शुरुआत हो गई थी। आपको याद दिला दूं कि 2020 वही साल है जिस साल पीएम मोदी की इंटरनेशनल मंच पर खुले तौर पर जॉर्ज सोरोस ने आलोचना की थी, ज़बरदस्त आलोचना की थी, जिससे मीडिया कवरेज उनको बहुत ज़्यादा मिल गई थी। तो पॉलिटिकल जो फील्ड है इसमें घुसने का उनको बहुत शौक रहा है शुरू से, ये चीज़ है। और ज़्यादातर वो सत्ताधारी यानी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत ज़्यादा वो आलोचक रहे हैं, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। पीएम मोदी की अक्सर बुराई करते हुए पाए जाते हैं और इससे किसको फायदा होता है? इससे फायदा होता है विपक्ष को। और कई बार कनेक्शन भी सामने आए हैं कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। कई बार ऐसे खबरें सामने आई हैं। तो जॉर्ज सोरोस का जो एजेंडा है वो क्लियर है कि भारत में राजनीतिक उथल पुथल लाने के लिए वो फंडिंग करते हैं, ऐसे एनजीओज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो भारत के अंदर अशांति थोड़ी बहुत फैलाने की कोशिश करे, पॉलिटिकल जो जितनी भी राजनीतिक एक पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो भाजपा विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, और ये शुरू से करते आए हैं। और 300 करोड़ की जो फंडिंग है बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले वक्त में इसमें किसी विपक्षी पार्टी का जो है वो रोल सामने आ जाए, कांग्रेस पार्टी का रोल सामने आ जाए या फिर राहुल गांधी का रोल सामने आ जाए। फंडिंग जो है उसकी बात सामने आई है। क्या श्रेयस, इस पर अभी कोई कोई राजनीतिक प्रक्रिया भी आई है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ कहा गया है या फिर कोई और राजनीतिक या फिर बीजेपी की ही तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने कुछ कहा है? देखिए, बीजेपी हमेशा से ही आरोप लगाती आई है जॉर्ज सोरोस के ऊपर। बीजेपी शुरुआत से ही हमलावर रही है कि भाई जॉर्ज सोरोस मतलब विदेश में बैठ करके किस तरीके से भारत में कुछ ऐसा बयान दे देते हैं भारत के ऊपर जिससे भारत में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। हमने पहले भी देखा है किस तरीके से राहुल गांधी बाहरी संस्थानों का नाम लेकर के भारत के अंदर कई आरोप लगाते हैं। अडानी का आपको पता ही है, सबको मुद्दा पता है, हिंडनबर्ग का मुद्दा पता है। हिंडनबर्ग अडानी की आलोचना करता है तो राहुल गांधी यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरीके से जॉर्ज सोरोस जब पीएम मोदी की बुराई करते हैं तो राहुल गांधी यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। मतलब देश के अंदर राहुल गांधी को कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि भाई देश के अंदर कोई अगर प्रधानमंत्री की बुराई करे तो उसको अगर मुद्दा बनाया जाए तो कोई बात नहीं है। मगर जब बाहरी ताकतें ये देखती हैं कि भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत एक टर्म दिया गया, इसका मतलब ये है कि भारत जो है विदेशी ताकतों से अपनी जो वो अपनी निर्भर जैसे भारत बहुत ज़्यादा होता है उसको कम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि विदेशी ताकतों को तकलीफ पहुंचती है और जब विदेशी ताकतों को तकलीफ पहुंचती है तो कई बार ऐसा होता है कि बयानों की वजह से स्टॉक्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसा भी हमने देखा कि हिंडनबर्ग ने बयान दिया था तो भारत में जो स्टॉक्स है अडानी के वो बहुत नीचे आ गए थे। तो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और जाहिर सी बात है दिए ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भाई जो देश शुरुआत से हमारे नीचे रहा है, दब करके रहा है, वो ऊपर आने की कोशिश करे। अब जैसे ऊपर आएगा तो उसको दबाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो अब जो है अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से तो किसी भी प्रकार का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। हालांकि वो जरूर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में इस पर राजनीति तेज होगी, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जाएगा, तो पहले ही पल्ला झाड़ने का प्रयास करेंगे। वो जाहिर सी बात है कहेंगे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में किसी विपक्षी पार्टी का नाम सामने आ जाए।
देखिए, खुलासा जो है वो बड़ा हुआ है क्योंकि 300 करोड़ हालाँकि बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये 300 करोड़ रुपए की जो रकम है वो किसको ट्रांसफ़र की गई, इसकी रकम का क्या जो है यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ, किस पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। कई तरीके के सवाल हैं, राजकुमार सर से भी और इस मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। सर, इससे पहले हम अगर पीछे के बयान पर गौर करें तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत में जो है जॉर्ज सोरोस ने जो है फंडिंग करी है। उनका बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि चुनाव को, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 को, उसको इफेक्ट करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने भारत में फंडिंग करी है। और उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि किसको करी है, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि मोदी के खिलाफ जो है उस पैसों को यूज़ किया गया है। तो अब ऐसे में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, ईडी ने जो है बेंगलुरु में 3 कंपनियों पे छापा मारा है और 300 करोड़ की बात सामने आ रही है। कितना बड़ा मुद्दा है ये और इसको लेकर भारत में ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, अमेरिका को दुनिया का दरोगा ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। उसने इसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और ख़ास करके अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो रिपब्लिकन जो दक्षिणपंथी है, अभी जो ट्रंप हैं सरकार में, और इसके पहले जो जो बिडेन थे वो डेमोक्रेट्स थे। तो डेमोक्रेट्स क्या है, वो लेफ्ट थॉट वाले हैं और उनका जो वो साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। पूरी दुनिया पे एक एकाधिकार चाहते हैं, अमेरिका का एकाधिकार हो, और उसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई। मुझे लगता है दशकों पहले, 60-70 साल पहले ये योजना चलाई कि सोशल वेलफेयर, दुनिया के हर देशों में सोशल वेलफेयर के नाम पे उन्होंने ऐड देना शुरू किया। लेकिन वो सोशल वेलफेयर नहीं होता था, एक्चुअली दुनिया के हर देश में वो अपने पसंद की, अपने मुताबिक अमेरिका के फ़ायदेमंद सरकारें स्थापित करने के लिए वो फंड दिए जाते थे। वो हर जगह दिए जाते रहे हैं। ये पहली बार भारत में खुलासा हुआ है। इसके पहले भी कई बार खुलासे हुए हैं किन किन देशों में अमेरिका ने ये किया है। तो जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग और ये जो भी अपने पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे जो बाइडेन, इन तीनों की तिकड़ी ने पिछले 4 साल जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने यही साजिश की। बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया, यूक्रेन में किया, इंडिया में किया। यूक्रेन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जेलेंस्की को एक सनक पकड़ा दी उनको कि मुझे नाटो देश का सदस्य बनना है। इसका कोई मतलब नहीं था। रशिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि भाई हमारे दुश्मन देश का संगठन हमारे पड़ोस में आके बैठे, और देख लिया पूरा देश बर्बाद हो गया। उसी तरह से भारत में उन्होंने फंडिंग की। देखिए, मोदी से कभी उनकी पटी नहीं। बीजेपी राइट दक्षिणपंथी पार्टी है और देश में राज था, तो वो पिछलग्गू बन के कभी अमेरिका की नहीं रही। इसके पहले यूपीए सरकार थी, चाहे ज़्यादातर सरकारें हमारे देश में भी अमेरिका के, ब्रिटेन की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की पिछलग्गू बन के रही थी। लेकिन ये पहली बार आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी गई, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को ये लगता था कि हमारे सामने जो सर झुकाते थे अब सर खड़ा करके बात कर रहे हैं, बराबरी की बात हो रही है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तभी से साजिश रचनी शुरू कर दी थी। और ये उसी खुलासे का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इसमें अभी बहुत सारे मुझे लगता है खुलासे होने बाकी हैं। इस बीच एक सवाल ये भी है कि ये जो खुलासा हुआ है जॉर्ज सोरोस, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव जो है, साथ दोनों का शब्द एक साथ आता है, तो इसका कांग्रेस पार्टी से क्या कनेक्शन है? और जो बीच में एक बार ये सवाल उठा था कि जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी जो कंपनी थी उसमें वाइस चेयरमैन का नाम सोनिया गांधी का उठा था, इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि इसको लेकर राजनीति खूब होती है। देखिए, आरोप ये लगते हैं कि भारत में जिस संस्था की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, प्राइवेट निजी संस्था है, उस संस्था को जॉर्ज सोरोस की संस्था, अमेरिकी संस्था फंडिंग करती है। उस पर अब बीजेपी ने कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन एक बार भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया कि ऐसा क्यों है, ऐसा है या नहीं है। लेकिन अब ये है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आरोप लगते रहे हैं और अभी जो खुलासे जो ट्रंप ने कहा था, उसके बाद भी ये आरोप बीजेपी ने लगाया था कि हाँ, कांग्रेस के इशारे पे इसको किया गया था। और मुझे लगता है कि यही एक वजह हो सकती, ये भी एक वजह हो सकती है जो पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी की कोई वजह नहीं थी देश में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, इसके बावजूद जो है पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं आया, और जहां उम्मीद नहीं थी, कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था, 2 बार 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 2
न उस तरह से चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इसके बावजूद 99 सीटें जीत गई है, उसकी बड़ी उपलब्धि है। हो अब ये जो खुलासे हो रहे हैं उसको देख के तो कहा जा सकता है कि ये संभव है कि ये यूएस फंडिंग का नतीजा हो, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अपने कोलिशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है और ये थर्ड टर्म में उसको पूर्ण बहुमत अकेले नहीं मिला है। पूरे मुद्दे पर जो है राजकुमार सर से हमने बात करी है। तो ये जो खुलासा हुआ है वो एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव को याद दिलाता है, जब कई तरह के सवाल उठे थे, बीजेपी पर सवाल उठे थे, कांग्रेस पार्टी की जो है खूब सराहना हो रही थी कि 99 सीटें जीती है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही मोदी सरकार को को लेकर ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो कमज़ोर हो रही है अब भाजपा, और किस तरीके से जो है अब बिल्कुल जीत मार्जिन पे जो है उनको मिली है और अगली बार हो सकता है कि सत्ता पर आए भी ना। अब इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या इसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से है? क्या जॉर्ज सोरोस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारत में चुनाव हुए उसको प्रभावित किया था, और इसका फ़ायदा किसने उठाया था? कौन सी पार्टी ने इसका फ़ायदा जो है मोदी सरकार के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ जो है इसको दांव पर चला? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि खुलासा अभी धीरे धीरे होगा। अभी सिर्फ जांच में ये पता चला है कि 300 करोड़ जो है फंडिंग भारत में हुई है। इसके अलावा और कोई अभी जो है बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। ईडी इस मामले पर, पूरे मामले पर जांच कर रही है। इससे जुड़ा कोई भी अपडेट, कोई भी खबर जो है अगर आएगा तो आयुन भारत आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।